भारत ने एक और इतिहास रच दिया है। अब हम केवल 1.4 अरब लोगों का देश नहीं है, बल्कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन चुके हैं। जी हाँ, भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का मुकाम हासिल कर लिया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस आर्थिक चमत्कार के पीछे की वजह, इसका क्या असर होगा आम भारतीयों पर और भारत की अगली मंजिल, क्या हम जल्द ही जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये उपलब्धि क्यों है खास? भारत की अर्थव्यवस्था ने 2025 में $4 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे हम दुनिया की टॉप 4 इकोनॉमीज में शामिल हो गए हैं। पहले रैंक पे अमेरिका है जो $26 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। दूसरी रैंक पे जो है चीन है, वो 17.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। थर्ड नंबर पे आता है जर्मनी जो $4.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। चौथे नंबर पे भारत आ गया है जो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गया है। और जो जापान है वो 5वें नंबर पे आ गया है जो 3.9 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। इसके पहले जापान जो है वो 4 नंबर पे था। 2008 में भारत की जीडीपी सिर्फ 1 ट्रिलियन की थी। 2014 तक हम 2 ट्रिलियन पर पहुंचे और अब 2025 में हम 4 ट्रिलियन, यानी ग्रोथ हुई है दोगुनी से भी ज्यादा। जापान को कैसे पीछे छोड़ा? भारत ने जापान को कैसे पछाड़ा? जापान की अर्थव्यवस्था में स्लो डाउन, एजिंग पॉपुलेशन, कम बर्थ रेट, स्टैग्नेटिंग ग्रोथ। जो अब जानते हैं, जो जापान का येन है, जो डॉलर टर्म में, और जापानीज येन है, वो कंटिन्यू गिर रहा है लास्ट 2 साल से। और जापान की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल निचले स्तर पर है। और जो भारत की ग्रोथ इंजन है, तेजी से बढ़ती युवा जनसंख्या, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप बूम, मेक इन इंडिया पे बहुत ही तेजी से काम हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी जो हैं, वो उनका एक ही नारा है, मेक इन इंडिया। जो पीएलआई स्कीमें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है। जब एक देश में यंग वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा होती है और रिफॉर्म सही दिशा में होते हैं तो आर्थिक ग्रोथ तेजी से होती है। आम लोगों पर क्या असर होगा? जीडीपी ग्रोथ का असर सिर्फ नंबरों तक नहीं रहता, इसका सीधा सीधा असर पड़ता है। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, विदेशी निवेश में तेजी आएगी, ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की अहम भूमिका रहेगी। मेक इन इंडिया से एमएसएमईएस को फायदा होगा, रुपए की ताकत बढ़ेगी, एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलेगा। अगर देश तरक्की कर रहा है तो रोजगार भी आएगा और लोगों की लाइफ क्वालिटी भी सुधरेगी। क्या भारत जर्मनी को भी पछाड़ सकता है? अब सवाल ये उठता है, अगला लक्ष्य क्या है? जर्मनी की इकोनॉमी है 4.5 ट्रिलियन के आसपास। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के अनुमान के मुताबिक 2027-28 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। जरूरी है निर्यात को और बढ़ाना, रोजगार सृजन पर जोर देना, कृषि और ग्रामीण विकास पे काम करना, शिक्षा और हेल्थ सेक्टर में निवेश करना। अगर भारत अपनी रफ्तार बनाए रखे तो बहुत जल्द हम टॉप 3 में शामिल हो जाएंगे। भारत की ये उपलब्धियां सिर्फ सरकार की नहीं, हर भारतीय की मेहनत का नतीजा है। किसान, मजदूर, इंजीनियर, डॉक्टर, स्टार्टअप फाउंडर और आम नागरिक। लेकिन असली चुनौती अब शुरू होती है, इस ग्रोथ को इंक्लूसिव बनाना और हर नागरिक तक पहुंचाना। अगर आप भी इस ऐतिहासिक पल पर गर्व महसूस कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। भारत माता की जय लिखें। और हाँ, ऐसे ही इम्पोर्टेंट इम्पैक्टफुल वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।